हेलो व्यूअर्स, शेख फ्रॉम प्रतिभा श्री एंटरप्राइजेस। आइए डिस्कस करते हैं कल के 24 फरवरी 2022 के निफ्टी और बैंक निफ्टी के लेवल्स को। ये कल एक्सपायरी है तो ये डिस्कशन इम्पॉर्टेंट होगा। आई होप कि आप ये पूरा वीडियो सुने। राइट, शुरुआत करते हैं हम एफ आई आईज़ और डी आई एस के डेटा के साथ। तो एफ आई आईज़ की जो सेलिंग है वो अभी भी चालू है। 17.16 करोड़ का सेलिंग है एफ आई आई इसका, और डी आई आई इसका बाइंग है 3024.37 करोड़ का। अब कहीं ना कहीं कल तो डी आई एस ने ओवरटेक किया था, बट आज कहीं ना कहीं डी आई एस कमज़ोर हो गए, जिसकी वजह से लास्ट में हमको सपोर्ट नहीं मिला मार्केट को, और हम जो हाई था डे हाई उसको भी क्रॉस करके सस्टेन नहीं कर पाए। आगे देख लेते हैं कि बाकी मार्केट्स का क्या हाल है। पहले हम चलेंगे, अभी यूएस मार्केट्स ओपन हो चुके हैं तो हम डेटा चेक करेंगे। तकरीबन 190 पॉइंट्स की बढ़त पे है डाउ जोन्स, और नेस्डैक भी पॉजिटिव ही चल रहा है। ये गड़बड़ हो रही है इस बढ़त के अंदर, है ना, नीचे नहीं है बट इस बढ़त में गड़बड़ हो रही है। तो ये इम्पोर्टेंट होगा कि कल मार्केट कहाँ पे, हमारे मार्केट ओपन होते समय कहाँ पे ट्रेड करें, ये देखना। राइट, अभी हम देख लेते हैं कि क्योंकि इशू रशिया का चल रहा है, लगभग वो फिक्स हो चुका है, तो भी हमें ये देखना ज़रूरी है कि वहाँ के मार्केट्स कैसा किन लेवल पे हैं। तो ये जो क्लोजिंग है वो कल की क्लोजिंग है, आज तो मार्केट्स वहाँ के ऑन नहीं हैं। हम डाउ जोन्स के ऊपर ही फोकस करते हैं, बेहतर है। राइट, ये फ्यूचर्स ट्रेड कर रहे हैं, आप देख सकते हैं किन लेवल्स पे ट्रेड कर रहे हैं। 33,772, 14,022, मतलब यहाँ कोई इशू नहीं समझ में आ रहा है। राइट, फ्यूचर्स की बात करें तो थोड़ा सा इशू है, बट वो हमको अब कल ही समझ में आएगा, उसको फ़िलहाल इतना फोकस नहीं करते हैं। अभी न्यूज़ के ऊपर फोकस करते हैं कि कोई न्यूज़ स्पेशल है तो नहीं। राइट, फ़िलहाल तो कोई ऐसी इम्पोर्टेंट है नहीं। ओवरऑल डिस्कशन में हम कुछ चीज़ें डिस्कस करेंगे। राइट, ये सब खबरें कि रूस के यूक्रेन में घुसने की आशंका बढ़ गई है, और ये सारी अभी काम की नहीं है जब तक होता नहीं ना गाइस। और प्रेडिक्ट मत करिए इसको, चीज़ें कुछ भी हो सकती है। राइट, तो लेट इट बी ऑन द टाइम, एट द टाइम ऑफ व्हेन यू आर इन द मार्केट, जब आप मार्केट में हो तब डिस्कस करना उसके लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आज के हिसाब से सिर्फ यूरो का डेटा है, यूरोप का सीपीआई का। उसके बाद में अगर कोई इम्पोर्टेंट डेटा है तो वो हम चेक कर लेते हैं। एज सच कोई डेटा समझ में आ नहीं रहा है, तो सारी बातें कल के ऊपर जाती है। अब जो मार्केट है ये प्योरली लेवल्स के ऊपर ट्रेड करेगा कल के लिए। जो भी अमेरिकन फ्यूचर्स होंगे, जिन जिन लेवल पे वो ट्रेड करेंगे उसके हिसाब से हमारी मार्केट्स ट्रेड करेंगे। आइए शुरुआत करते हैं सबसे पहले पुट कॉल रेशियो से। तो पुट कॉल रेशियो जो है वो कल जैसा ही है, कंफर्टेबल है, बट प्रॉब्लम यही है कि यहाँ से ऊपर अगर जाता है मार्केट तो नीचे आएगा, नीचे जाता है तो ऊपर आएगा, एक सिनेरियो बना रहेगा। हालांकि तेज़ी बननी चाहिए क्योंकि अमेरिकन मार्केट्स बढ़िया परफॉर्म कर रहे हैं, और लगभग पॉजिटिव में ही क्लोज़ होना चाहिए, तो इसका इम्पैक्ट हमारे मार्केट पे भी होगा। और कल के लिए जो हमारा एक्सपायरी का एक्सपेक्टेशन है वो 17,100 के ऊपर और 37,500 के ऊपर है, बैंक निफ्टी में और निफ्टी में। राइट, निफ्टी और बैंक निफ्टी में। आइए लेवल डिस्कस करते हैं। 17,027 की क्लोजिंग है हमारी, और 17,220 का हाई है। और हम देखें तो क्या हुआ है मार्केट में, मार्केट ने एक रिएक्शन दिखाया, सडन रिएक्शन, और एक ज़ोरदार गिरावट दिखाई तकरीबन 17,165 से 100, वही बोलेंगे अब 67, 65, 67 वाला लेवल। कल हमने जो रेजिस्टेंस दिया था उसी रेजिस्टेंस से
एक ज़बरदस्त गिरावट दिखाई और बाद में एक अच्छी खासी क्लोजिंग देने की कोशिश करी 17,050 के आसपास, बट एडजस्टेड क्लोजिंग जो है वो ऊपर, मार्केट बहुत समय ऊपर टाइम इन्वेस्ट किया तो 17,063 के आसपास थी। हालांकि ये सब इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, ओवरऑल डिस्कशन में हम बहुत सी चीज़ें डिस्कस करेंगे, यहाँ सिर्फ लेवल डिस्कस कर लेते हैं। आइए देखते हैं कि चल क्या रहा है। राइट, एज एक्सपेक्टेड लेवल्स मार्केट्स के जो हैं वो यही इंडिकेट कर रहे हैं कि यहाँ पे मार्केट में सपोर्ट है। अभी फ़िलहाल इतने ज़्यादा ख़राब हमारे मार्केट्स हैं नहीं। और अगर हम देखें तो बिल्कुल बराबरी वाला मामला है अभी के लिए। अभी यहाँ से हमारा जो नीचे की बात कर लेते हैं। अगर गैप डाउन ओपनिंग होती है या एक गैप अप ओपनिंग होती है या चांसेस तो पॉजिटिव ओपनिंग के हैं, बट जिस तरह की गिरावट हुई है तो एक तरफा हम नहीं प्रेडिक्ट कर सकते कि गैप अप ही होगा, क्योंकि यूएस मार्केट्स का कोई वो भरोसा है नहीं। राइट, अभी पॉजिटिव में चल रहे हैं, क्लोजिंग कोई बैड न्यूज़ आ जाए तो ग्रीन से रेड में आ जाए और हमारी गैप डाउन ओपनिंग हो जाए, तो हम यहाँ से ये चीज़ फोकस करेंगे। हम इसी लेवल को एग्जैक्ट हमारा सेंटर पॉइंट मान के ऊपर और नीचे के लेवल डिस्कस करेंगे आज। राइट, 17,063 पे हम हैं। यहाँ से हमारा सबसे पहला रेजिस्टेंस जो आएगा अभी के हिसाब से, वो आपका एक ऑब्जर्वेशन लेवल आएगा 17,095, और जो पहला रेजिस्टेंस आएगा 17,119 पे आएगा। इसके बाद में जो सेकेंड ऑब्जर्वेशन लेवल आएगा वो आएगा 17,167। सेकेंड रेजिस्टेंस आएगा आपका 17,189, जहाँ से आज मार्केट ने बार बार रेजिस्टेंस ली। 200 का लेवल तो छोड़ दीजिए, 200 के नीचे जब ट्रेड कर रहा था मार्केट तो वो उस लेवल के आसपास कहीं ना कहीं घूम रहा था बार बार, तो वो आपके लिए एक सेकेंड रेजिस्टेंस होगा। इसके बाद आपके लिए मेन ऑब्जर्वेशन वाला लेवल जो होगा वो कहीं ना कहीं होगा 17,235, जहाँ से हमने एग्जैक्टली आज रेजिस्टेंस ली है। उसकी 17,220 का हाई था आज का, तो 17,235 को आपको ऑब्जर्वेशन में रखना है। अगर इसको क्रॉस करके हम सस्टेन करते हैं तो हम कहीं ना कहीं 17,300 और 17,350 यहाँ तक के लेवल दिखा सकते हैं। राइट, इसके ऊपर के भी लेवल ले लीजिए, क्योंकि अगर मार्केट यूएस मार्केट्स मतलब अच्छी खासी तेज़ी के साथ क्लोज होते हैं, नेस्डेक 14,000 के ऊपर क्लोज होता है, और अगर डाउ जोन्स 34,000 के ऊपर क्लोज होता है, तो सिनेरियोस चेंज हो जाएंगे। तो हमारे पास जो ऊपर के लेवल्स हैंडी होना चाहिए, क्योंकि अगर गैप अप ओपनिंग होती है तो हमारे 17,000 160 170 के लेवल हमको आराम से मिल जाएंगे। तो फिर हमारे पास ऊपर के लेवल और हैंडी होने चाहिए। राइट, तो उसी हिसाब से जो एक फ़िलहाल जो लेवल बन रहे हैं वो 17,350 तक के हैं, क्योंकि कल एक्सपायरी है। मूवमेंट आती है मार्केट में ऊपर और नीचे दोनों तरफ की, और ऊपर की ज़्यादा पॉजिटिव है, नीचे की कम। तो 17,350 तक एक्सपेक्टेशन है, बट उसके ऊपर भी अगर जाते हैं तो 17,450 हमारे लिए रेजिस्टेंस होगा। तो लेवल कैसे होंगे आपके, अगर हम इस हिसाब से देखें तो 17,119 फर्स्ट रेजिस्टेंस, 17,190 दूसरा, 17,300 तीसरा और 17,350 चौथा। राइट, बीच में ऑब्जर्वेशन लेवल 17,095, 17,167, 17,235, 17,265, 17,300, 17,325। राइट, अब हम ये लेवल्स हमने ऊपर के डिस्कस कर लिए। डाउन साइड में डिस्कस करें, यहाँ से हमारा जो इमीडिएट सपोर्ट है 17,000 का है। इन एनी केस गैप डाउन ओपनिंग होती है तो वो फिल हो जाएगा, तो आपको गैप डाउन ओपनिंग के केस में इसको पहला सपोर्ट नहीं लेना है। पहला सपोर्ट है 17,000 के आसपास। सेकंड आपका जो ऑब्जर्वेशन लेवल आएगा वो 16,945 के आसपास आएगा। सेकंड सपोर्ट जो आएगा आपका 16,000। सेकंड जो ऑब्जर्वेशन लेवल है 16,945। सेकंड सपोर्ट आपका आएगा 16,880 के आसपास, एंड जो आपका फाइनल सपोर्ट होगा 16,800 ही होगा। अगर इस लेवल को बाय चांस मार्केट ब्रेक करता है तो आपको कहीं ना कहीं 16,700 से 750 के बीच में सपोर्ट मिलना ही चाहिए कल के दिन में, क्योंकि कल एक्सपायरी है। कोई ज़्यादा बड़ी गिरावट मार्केट में रहेगी नहीं। इवन 16,900 से नीचे हम मार्केट एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं। राइट, क्योंकि हमारा एक्सपेक्टेशन 17,100 के ऊपर क्लोजिंग का है।
बाकी हमारे एक्सपेक्टेशन काम नहीं करते मार्केट्स के ऊपर, ये मार्केट्स हैं न्यूज़ फ्लो के ऊपर काम करता है, लेवल्स के ऊपर काम करता है, तो आप अपने हिसाब से ट्रेड करें। आइए बैंक निफ्टी डिस्कस करें। बैंक निफ्टी की बात करें तो 37,318 का लो था और 37,774 का 74.60 का हाई, मतलब एक बहुत ही छोटी रेंज में मार्केट ने आज पूरा दिन बिताया है। तो उसके पीछे भी रीजंस थे, राइट, क्योंकि मार्केट न्यूज़ के ऊपर चल रहा है अभी। हालांकि कल आउट ऑफ द वे मार्केट थोड़ी तेज़ी या थोड़ी मंदी दिखा सकता है, मंदी कम और तेज़ी ज़्यादा दिखाने के चांसेस है, क्योंकि जो होना था वो हो गया है, राइट। इसको एक बार और डिस्कस कर लेते हैं, लेवल्स डिस्कस कर लें पहले, उसके बाद में डिस्कस करते हैं, राइट। अभी हमें 37,392 के आसपास, यहाँ से अगर हम देखें एक बार 4 आवर्स का चार्ट देख लें हम, राइट, ओके। अगर हम इसको वन डे के चार्ट पे ले लें और हम देखें तो मार्केट क्या कर रहा है, एक मौका ज़रूर देगा हमको कल के दिन में, पर जो लेवल होंगे वो लेवल सेम ही होंगे जो हम पिछले 2 दिन से डिस्कस कर रहे हैं, और डाउन साइड के लेवल भी सेम होंगे। बस ये देखना है कि मार्केट जिस तरफ चल रहा है हमको उस तरफ की मूवमेंट लेनी है। तो यहाँ से इमीडिएट जो हमारा हर्डल होगा वो 37,500 ही होगा, जिसको हम एक गैप अप ओपनिंग में कवर कर सकते हैं, इसलिए हम इसको इतना इंपॉर्टेंस फ़िलहाल नहीं दे रहे हैं, राइट। अगर गैप अप ओपनिंग होती है तो आपको 37,500 को कंसिडर ही नहीं करना है, आपको जो पहला टारगेट मानना है 37,800 ही मानना है, ठीक। अगर गैप अप ओपनिंग नहीं होती है, फ्लैट ओपनिंग होती है 37,300 37,400 के आसपास, 37,450 तक भी होती है, तो भी हमारे लिए जो पहला टारगेट होगा वो 37,500 नहीं होगा। मतलब आप मान के चलिए 37,500 हमारा हर्डल इम्पॉर्टेंट लेवल है, बट हर्डल नहीं है, माफ़ करिएगा, हर्डल नहीं है। तो हमारा जो पहला हर्डल आएगा 37,800 ही लेंगे हम, ये पहला रेजिस्टेंस होगा हमारा। 37,800 के बाद में 38,100 आपका सेकेंड रेजिस्टेंस होगा, और जो हमारे कल के फाइनल टारगेट है वो 38,300 के हैं, ठीक। तेज़ी होती है, मंदी होती है, आपको इन लेवल्स को ध्यान रखना है। नीचे की बात करें तो अगर हम देखें तो गैप अप ओपनिंग होती है तो 37,300, अगर गैप अप ओपनिंग नहीं होती है, मार्केट इसी के आसपास खुलता है, सपाट खुलता है, तो 37,100 आपका पहला सपोर्ट होगा, राइट। दोनों सिनेरियो आपके पास होने चाहिए। इसके बाद में 36,900 और इसके बाद में 36,600 लेवल्स में बैंक निफ्टी के कोई चेंजेस नहीं है, क्योंकि कोई ख़ास अपडेट अभी मार्केट में है नहीं। मार्केट गिरना नहीं चाहते और मार्केट बढ़ नहीं पा रहे हैं। रीज़न गिरने नहीं चाहते, आपको पता है कि बहुत से ट्रिगर्स है उसके पीछे भी, और बढ़ क्यों नहीं रहे हैं इसके पीछे भी रीज़न है, क्योंकि बहुत सी संभावनाएं हैं जो चल रही हैं। ओवरऑल डिस्कशन पे आते हैं। अगर इस निफ्टी बैंक निफ्टी के लेवल्स से आपको कोई क्वेरी है, इनसे रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो पूछ लीजिएगा आप कमेंट में। ओके, ओवरऑल डिस्कशन में आते हैं। जो रशिया को करना था रशिया कर चुका है। अमेरिका ने जिस तरह की एक हिसाब से कह सकते हैं ना कि सिर्फ बोलने का काम और करने का कुछ नहीं, जैसा कज़ाकिस्तान माफ़ी चाहूँगा अफ़गानिस्तान में किया था अमेरिका ने और तालिबान के हाथों उसको सरेंडर करवा दिया, सेम उस तरह की एक्टिविटी है कि भाई हमने छोड़ दिया, हमने बस बोल दिया, सैंक्शन लगा दिए रूस के ऊपर। बट रशिया अभी भी इम्पोर्टेंट है, अमेरिका की हालत खस्ता है, वॉर जैसी कोई कंडीशन अभी है नहीं और होनी भी नहीं चाहिए। र्यूमर्स और बाकी सारी चीज़ें चलेंगी मार्केट में, न्यूज़ चलेंगी, क्योंकि कहीं ना कहीं ये लोग रशिया को उकसाने का काम कर रहे थे और ये रशिया की प्रतिक्रिया है। अब यूक्रेन का जो मैटर है वो सेपरेट मैटर है कि यूक्रेन किसके बहकावे में आकर रशिया से भिड़ रहा है, वो बात जो चल रही है अभी तो ऐसा कोई क्लियर इंडिकेशन नहीं है, पर यूक्रेन की बातों में लग रहा है कि कोई ना कोई उसको मोटिवेट कर रहा है इन सब चीज़ों के लिए, जिसकी वजह से रशिया एग्रेसिव हो रहा है। तो ये मैटर को हम ज़्यादा समझने के बजाय हम अपनी ट्रेडिंग पोजीशंस पे फोकस करते हैं, क्योंकि जो भी होने वाला है अल्टीमेटली हमको पता चल जाएगा। हम वैसे भी स्ट्रिक्ट एसएल पे काम कर रहे हैं तो हमारी पोजीशंस को ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा। इन केस अगर आप एसएल के साथ काम नहीं कर रहे तो आपको फ़र्क पड़ेगा, राइट। इस चीज़ को आप इसी तरह समझ लीजिए, जब तक अब कोई नया अपडेट नहीं आता है तब तक हमको इन चीज़ों को दिमाग में रखना ही नहीं है। हमको तो मार्केट को देखकर ट्रेड करना है कि मार्केट कहाँ जा रहा है, हम भी वहाँ से थोड़ा मुनाफा निकाल लें, 50 पॉइंट, 100 पॉइंट, 150 पॉइंट, जितना हमको मिल सके,
और हम अपनी ट्रेडिंग क्लोज करके आराम करें, ऑब्जर्व करें, दूसरी अगर कोई मौका मिलता है तो हम उसको भी ले लें, अदरवाइज़ हम अपना ट्रेडिंग डे ऑफ करें, राइट। अ ग्रीन इज़ ग्रीन, बट व्हेन यू ट्राई टू ग्रीन मोर ग्रीन, इट बिकम्स रेड। आई होप कि आप कुछ लोग समझे होंगे, राइट। थोड़ा मुनाफा भी होता है, लेकर आप मार्केट से हट जाइए, क्योंकि आज आपने जैसे देखा, लास्ट में मैं आपको सिर्फ ये चार्ट दिखाना चाहूँगा। इसको अगर आप 15 मिनट की कैंडल पे भी देखेंगे ना लास्ट में क्या हुआ, तो आपको समझ में आएगा ये एक सडन फॉल हुआ। और किस चीज़ पे हुआ? अमेरिका ने ये कहा था कि अगर रशिया यूक्रेन के ऊपर अटैक करता है उस केस में कोई कन्वर्जेशन नहीं होगा, अदरवाइज़ कन्वर्जेशन होनी थी कल थर्सडे को, उसको कैंसिल कर दिया अमेरिका ने। क्या करेगा? रशिया ने डिप्लोमेटिकली वो चीज़ कर दी बिना लड़े। ये बात यूएस को हजम नहीं हुई, नहीं हुई तो नहीं हुई। अब इस कंडीशन में बात होने के चांसेस कम है, राइट। जब चांसेस नहीं है तो फिर मीटिंग क्यों होगी? अब इस चीज़ के ऊपर मार्केट्स ने जो रिएक्ट किया है, इसके बारे में हम भी कुछ नहीं कह सकते, राइट। और कोई कोई प्रिडिक्ट नहीं कर सकता कि मार्केट्स कब कैसे रिएक्ट करेंगे, तो हमको भी वो प्रिडिक्ट नहीं करना है। हमको हमारी पोजीशंस के हिसाब से काम करना है और मार्केट को देख के काम करना है। ऐसा लग रहा है कि मार्केट में हो रहा है, प्रॉब्लम आ रही है, एसएल पे आप अपनी पोजीशन छोड़ दो और उसके बाद में देखो कि भाई दूसरी कोई पोजीशन बन रही है क्या, बट डोंट गो अवे विद द मार्केट्स, राइट। अभी के लिए ये डिस्कशन यहीं ख़त्म करते हैं। अगर कोई क्वेरी हो तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। इन एनी केस ये वीडियो के लेवल और लेवल्स पसंद आते हैं तो लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर